तो अभी हमारे साथ खलाक्तंग कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए दोरजी खर्मा जी हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। सर, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और सर, जैसे 2019 को भी एज सून एज आपका इलेक्शन हुआ और आप जब जीते, हमने आपसे इंटरव्यू लिया था और आपने कहा था कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आपका जो प्लान्स है वो आप करेंगे। तो अभी 1 साल ही बचा है और 2024 को फिर से इलेक्शन होने वाला है। तो कुछ दिन पहले हमने आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है खलाक्तंग रूपा, हमने वहाँ पे थोड़ा दौरा किया था, तो हम उसी से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल रखना चाहेंगे। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, क्योंकि आप सर फॉर्मर डीडीसी भी रह चुके हैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के, तो सर एज ऑफ नाउ अभी भी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर शॉर्टेज ऑफ टीचर्स एंड सब्जेक्ट टीचर्स, वो अभी तक है, तो उसको लेकर आपने क्या क्या इनिशिएटिव लिया या फिर ऑलरेडी आप ले चुके हैं सर? जब से हम 2019 के इलेक्शन हुआ, काफ़ी कोशिश के मेरा मेन प्रायोरिटी था। हम अभी भी याद है जिस शुरू में जो हम जीत के आए थे, आपने इंटरव्यू में पूछा था हमको, तो हमने प्रायोरिटी एजुकेशन के लिया था। तो जो एजुकेशन का सेक्टर में जो हम स्कूल एक इस्टेब्लिश करना था कि मिशन टाइप का, वो हम नहीं हो पाया अभी तो, क्योंकि जो एम हमने सोचा था वो जैसे आपका ये रेसिडेंशियल स्कूल वगैरह, जो ये आपका एकलव्य स्कूल वगैरह था, तो ये डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है स्कूल। डिस्ट्रिक्ट में मतलब 2-3 जगह में एलोट नहीं होता है, एक ही एलोट होता है। तो ये खास करके हमारा दिरांग साइड में ऑलरेडी एलोटेड था, तो ये मेरे लिए नहीं हुआ। तो अभी हमारा ऑनरेबल सीएम का मेहरबानी से अभी एक तो आईबी स्कूल एक इस्टेब्लिश कर रहे बालेमो में, ऑलरेडी अप्रूव हो गया। ये हमारा सारा डिस्ट्रिक्ट ये मतलब ब्लॉक का होगा, ये कोशिश करें। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर बात है, हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम हमने काफ़ी हायर सेकेंडरी स्कूल जैसे खलाक्तंग का है, फर्नीचर काफ़ी दिया, लेकिन यही वही है कि जो वेकेशन जब हो जाता है, फिर जानता है आपका स्कूल एनवायरनमेंट का, जब वेकेशन चला जाता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो कोशिश किया हमने, फिर भी अभी भी कोशिश है। तो और सब्जेक्ट टीचर का जहाँ तो बात है, बहुत ही शॉर्टेज है। और लास्ट टाइम में भी हमने अपना मैनेजमेंट से हमने रूपा में 5 टीचर और खलाक्तंग हायर सेकेंडरी स्कूल में 5 टीचर हमने एंगेज किया। तो उसको पीजीटी वालों को 15,000 करके दिया और टीजीटी को 10,000 करके, टोटल 10 टीचर को हमने कल लास्ट ईयर हमने एंगेज किया। अभी ये इस बार भी जहाँ तो बात है, ये आपका टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। एडवर्टाइज ऑलरेडी हो गया हमारा गवर्नमेंट की तरफ से, अभी हुआ तो रिक्रूटमेंट अभी तो नहीं हो पा। रिक्रूटमेंट होने के बाद कितना आएगा मालूम नहीं, अभी भी बहुत शॉर्टेज है। तो भी मेन सब्जेक्ट मेरा रूपा में प्रिंसिपल ने हमको दिया है कॉपी, जो डायरेक्टर को लिखा वाला, उसमें देखा मतलब आपका पीजीटी पोल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सब को शॉर्टेज कर दिया है। और सेम चीज़ खलाक्तंग में भी वही चीज़ है। तो अभी कोशिश है, अब पता नहीं कैसे होगा। ये सेशन में अगर कर पाता तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट टाइम जो हमने एंगेज करके कोशिश किया इसी तरह फिर हम करना पड़ेगा। तो लेकिन ये रिजल्ट आने तो हम रुक के रखा है, क्योंकि रिजल्ट में जो लास्ट टाइम जो टीचर को हमने एंगेज किया, वो टीचर लोग अगर सही में अच्छा से पढ़ाई किया होगा लड़का लोग बच्चों लोग को, तो रिजल्ट अच्छा होगा, तो उसको फिर हम दोबारा एंगेज करा देगा, नहीं तो हम दूसरे चेंज करके लगाएगा। वही बात है। तो सर, जैसे अभी आपने बताया शॉर्टेज ऑफ टीचर्स एंड सब्जेक्ट टीचर्स को आप कैसा मैनेज करें, एंड कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि आपने खुद एफर्ट डालकर सब्जेक्ट टीचर्स आपने एंगेज करा है सर। लेकिन ये, और फिर दूसरा सवाल रहेगा सर कनेक्टिविटी को लेकर। कहीं ना कहीं कह सकते हैं वेस्ट कामेंग में खलाक्तंग कॉन्स्टिट्यूंसी भी, खलाक्तंग कह लीजिए, रूपा एरिया काफ़ी टूरिस्ट हॉटस्पॉट एरिया है। तो सर वहाँ में कनेक्टिविटी को भी लेकर, जो रोड कनेक्टिविटी उसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठता है, क्योंकि रूपा मेन टाउन का भी अभी तक रोड जो कंडीशन है वो ठीक तरीके से नहीं है। इवन खलाक्तंग का भी आई गेस बनना शुरू ही हुआ है। एंड काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा था, जो गच्छम टू मोर्शिंग एरिया, वहाँ का भी गांव का रास्ता बहुत पैथेटिक कंडीशन में है। लिविंग जो हाईवे को लेकर, जो रूपा टू शेरगांव एंड खलाक्तंग जाता है, उसको छोड़कर बाकी एरिया में अभी भी डेवलपमेंट होना बाकी है। तो उसको लेकर सर क्या अपडेट है, अगर आप शेयर करें? हाँ, ये रास्ता का प्रॉब्लम है काफ़ी। और वैसे भी हम लोग ये खलाक्तंग एरिया में रास्ता मैक्सिमम कच्चा रोड था, उसको हम लोग ब्लैक टॉपिंग के बारे में कोशिश कर रहा था। तो ये रिसेंटली आपका रास्ता, ये जो रेनी सीजन रेन जो हुआ था, बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। और इसमें हमारा बालेमो से लेके बीरपुर तक मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना भी जहाँ रास्ता था
सब मतलब बीच बीच में वाशद हो गया, काफ़ी डिस्कनेक्ट भी हुआ। और अभी जैसे जैसे मतलब आपका जेसीबी वगैरह लगा के डिपार्टमेंट को कोशिश करके जहाँ तक अपना प्राइवेट जहाँ तक हो सकता है प्राइवेट भी करके जैसे जैसे रास्ता अभी छोटा गाड़ी चलने का रास्ता बन गया। लेकिन जो भी हुआ है सिर्फ गच्छम मुर्शिंग बोल के नहीं, बहुत सारा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी रास्ते पूरा आपका वाशद हो गया। और अभी धीरे धीरे मतलब डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि एक मोटरेबल रोड हो और ये जस्ट चलने के लिए हुआ। लेकिन फिर अगर रेनी होगा, अभी रेनी सीजन तो स्टार्टेड है, अभी और होने वाला है जुलाई अगस्त सितंबर तक, तो उसमें काफ़ी वाशआउट होने के चांस है। जो भी एज ए होल हमने जो अभी प्रेजेंट रेनी सीजन में जो भी आपका मतलब डिस्टर्ब हुआ है और ये वाशआउट हुआ है, उसका काफ़ी हमने उस फोटोग्राफ रिपोर्ट बना के ऑनरेबल सीएम को हम दे चुका है। और दे के ऑनरेबल सीएम को रिक्वेस्ट भी किया कम से कम ये सब मतलब इमरजेंसी आपका स्पेशल पैकेज के तौर पे मुझे मदद करा जाए और इसको हम रास्ता पूरा ठीक ठाक करके बनाने के लिए कोशिश में है अभी। जी सर, रूपा और जो खलक्तांग एरिया है टाउनशिप का भी रास्ता बनना बाकी है सर, उस वो कब तक कंप्लीट होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं रूपा भी एक मेन हॉटस्पॉट है, मार्केट एरिया, वहाँ पे कई लोग आते हैं, तो उसको लेकर सर कब तक होगा? अगर आप अपडेट बताएं। अभी रूपा का ये 8 करोड़ का हम लोग का टेंडर हो गया, टेंडर हो के अभी काम भी शुरू कर दिया, वाइडनिंग रोड चल रहा है अभी। और कलकत्ता का जहाँ तो बात है उसका भी टेंडर हो चुका है, उसका टेक्निकल सेंक्शन का चलते थोड़ा 1-2 दिन रुकेगा, तो अभी जल्दी मतलब उसको शुरू कर दिया। और हम लोग वाइडनिंग वगैरह तो ऑलरेडी करके रखा है, तो अभी ब्लैक टॉपिंग करना बाकी है। तो ऑलमोस्ट ये मतलब मेरे खास करके 2022 लास्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेगा, नहीं हुआ तो 23 तक तो हो ही जाएगा। जी सर, और पार्किंग को लेकर कुछ आपका प्लान रहेगा? क्योंकि रूपा मार्केट एरिया में काफ़ी रश रहता है, तो वहाँ पे पार्किंग एरिया भी नहीं है। रास्ता तो बन जाएगा, लेकिन अगर पार्किंग नहीं रहेगा तो लोगों को मार्केटिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगा सर। ये अभी आपने देखा होगा, ये रूपा बाजार घुसने का पहले जो आर्मी एरिया का जो है वो उसमें पूरा बड़ा ब्रिज बन गया। अभी कुछ ही दिनों में ये रास्ता वहाँ से डाइवर्ट होगा, चल जाएगा, तो बाजार में थोड़ा रश कम होगा। और कलकत्तंग और रूपा में दोनों साइड में हम आपका टैक्सी पार्किंग के लिए भी काफ़ी स्कीम डाल के रखा है, और सीएम को दे के रखा है, और सीएम चाहेगा वो सेंक्शन करेगा, पता हो जाएगा, ऐसा जस्ट तकलीफ नहीं होगा। जी सर, गाँवों का आप कैसे करके आप देख रहे हैं? क्योंकि रास्ता तो अगर शहर में कनेक्ट हो देने से भी लोग जो गांव में रहते हैं उनको भी सुविधा ज़रूरी रहेगा, तो आपके अंदर में करीबन आपने कहा था कि 25 से भी ज़्यादा गांव है आपके अंदर, तो उसका गांव का रोड कनेक्टिविटी को लेकर कुछ प्लान आपने बना के रखा? हाँ, वही अभी हम बताए जहाँ जहाँ मतलब आपका रोड ब्लॉक हो के जो वाशद हुआ उसका स्कीम बना के हम ऑनरेबल सीएम को सबमिट कर चुका है। शायद अभी बी का जो कुछ दिन में होने वाला है डिसीजन, तो उसमें शायद मुझे आशा है सीएम स्पेशल पैकेज देगा हमको, मैं आशा करता हूँ। तो ये होने के बाद अभी इंटरनली जो मैक्सिमम तो चलने का लाइक जैसे बना दिया बाइक चलने का छोटा बहुत मोटरेबल रोड टाइप का, तो अभी बड़ा रास्ता ओपन करने के लिए तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये दो मुद्दा ही था, कनेक्टिविटी एंड देन एजुकेशन सेक्टर को लेके आपने कहा था कि प्रायोरिटी लिस्ट में रखेगा, तो जैसे आपने कहा कि डेवलपमेंट आपकी तरफ से किया जा रहा है दोनों सेक्टर में। लेकिन और एक सरल सवाल रखना चाहूँगी, क्योंकि हाल ही में हमने विजिट किया था शेरगांव का जो हॉर्टिकल्चर एप्पल फार्म है, जो अरुणाचल प्रदेश का लार्जेस्ट फार्म है और टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी, काफ़ी एप्पल सीजन में लोग आते हैं वहाँ सर। लेकिन जो मेन हाईवे से हॉर्टिकल्चर फार्म तक का करीबन 1 से 2 किलोमीटर जो वहाँ के स्टाफ का कहना था, वो अभी तक पैथेटिक कंडीशन में है। 1978 का 1976 का एस्टेब्लिशमेंट, अभी तक रास्ता बन के नहीं हुआ है। सीएम ने भी विजिट किया, सीएम की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था, इस तरह का कहना था। लेकिन आप क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए है, तो आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव उसके लिए लिया गया है ताकि लोगों को भी ईजी हो वहाँ तक पहुँचने की? और हॉर्टिकल्चर गार्डन में जाने के लिए रास्ता तो हमने शुरू में स्टार्टिंग में हम जो एमएलए जीत के किया तभी से हम डाल के रखा है, अभी तो नहीं हो पाया, तो हो सकता है ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। ये आपका बीकेवी स्कूल का हॉर्टिकल्चर का रोड जहाँ जहाँ मतलब मेन इम्पोर्टेंट है सब हम स्कीम डाल के रखा है, लेकिन अभी तो हुआ नहीं। और सर
कह सकते हैं कि आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया। हम कोशिश करेंगे कि सीएम सर से ही पूछे ये चीज़ को। सर और एक सवाल रहेगा रिगार्डिंग वाटर सप्लाई को लेकर। गाँव में भी और इवन लाइक टाउनशिप एरिया में भी वाटर सप्लाई, जो ड्रिंकिंग वाटर है, पोर्टेबल वाटर, उसको लेकर भी थोड़ा सवाल उठ रहा था कि इनफ नहीं मिलता है। तो इसको लेकर सर क्या इनिशिएटिव लिया गया? वाटर सप्लाई का तो अभी धीरे धीरे जो पहले जो भी हुआ अलग बात है, लेकिन अभी तो स्पेशली बहुत एक स्कीम चल रहा है जल जीवन मिशन का। वो तो गांव गांव विलेज वाइज वो चलते जा रहे कर रहे हैं वो। शायद बहुत जल्दी हो जाएगा ये भी। और ये एक्चुअली जल जीवन मिशन का स्कीम था 2024 तो ख़त्म करना है, लेकिन हमारा ऑनरेबल सीएम अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने उसको 23 तो कंप्लीट करने का मिशन रखा है। क्योंकि 23 में मिशन इसलिए रखा है कि कंप्लीट हो जाएगा 24 को, तो हम लोग अचीवमेंट भी शो कर सकता है। ऑनरेबल सीएम खुद ही डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे के रखा कि बाई 2023 ये जल जीवन मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबको मेरे ख्याल से अवेलेबल मिल जाएगा पानी तब तक। अभी तो अंडर प्रोग्रेस में है। तो सर आखिर में ये इंटरव्यू एंड अप करने पहले, जैसे आपने जो प्रायोरिटी रेस रखा था फर्स्ट इंटरव्यू में जब आप इलेक्शन जीते थे, तो आपने कहीं ना कहीं आधा से ज़्यादा आपने काम कर चुका है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमने भी विजिट किया, हमने भी देखा। लेकिन सर आपसे हम आखिर में यही जानना चाहेंगे कि अभी 2024 भी आने वाला है, इलेक्शन भी आने वाला है, लेकिन अभी जो 2 साल बाकी है उस पर आपका क्या क्या प्लान आप सोच के रखे हैं कि 2024 के इलेक्शन के पहले आप कंप्लीट करेंगे, और क्या कुछ और कहना चाहेंगे आपके लोगों से सर? नहीं, मेरे तरफ से जो भी हमने प्लान किया ऑनरेबल सीएम अप्रूव करके रखा हुआ है और काम भी अंडर गोइंग मतलब चल रहा है अभी। तो खास करके मेरे प्रायोरिटी था कलकत्ता में रास्ता, रुपा में जो मेन बाजार का जो रास्ता था वो सब स्कीम पास किया और ये ऑलरेडी अभी चल रहे काम। तो मेरे ख्याल से और जो भी हमारा खास करके कलकत्ता में एक शॉर्टकट रास्ता का जो प्रोविज़न था वो भी अप्रूव किया है। अभी जस्ट ऑन गोइंग चल रहे काम को। तो मेरे ख्याल से ये 24 आने के पहले वो जितना जो मेरा प्लान था वो को ऑलमोस्ट होना चाहिए। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम भी आशा करेंगे जो आपने वादा किया था फर्स्ट इंटरव्यू से लेकर अभी आप जो कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हमने देखा कि सर की तरफ से जो एश्योरेंस दिया गया था फर्स्ट इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं आधा से ज़्यादा सर की तरफ से फुलफिल किया गया है। हम भी चाहेंगे कि आने वाले इलेक्शन से पहले जो जो एश्योरेंस सर की तरफ से किया गया है सर वो फुलफिल करेंगे, और सर से हम फिर मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच।